ओके, आई रियलाइज समथिंग कि 90% जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होता है ना, वो प्योर स्कैम है। स्कैम इन द सेंस कि इंग्लिश पढ़ाना उनसे अच्छे से आता नहीं है। तो किस बात पे आप मतलब ये दावा कर रहे हो, ये ऑफ़र कर रहे हो बच्चों को कि हम पूरा कोर्स आपको इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये तो है, लाइक वो चीज़ तो भूल जाओ। जब आप इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हो तो ये चीज़ तो आउट ऑफ पिक्चर है कि आप पूरे सब्जेक्ट्स बच्चों को इंग्लिश में अच्छे से समझा दोगे। सोशल साइंस और साइंस के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जब तक आपको साइंस पढ़ाना अच्छे से नहीं आता, आप उसको इंग्लिश में करके और मुश्किल बना रहे हो बच्चे के लिए। सेम गोस फॉर मैथ्स। मैथ्स समझाना आपको आ नहीं रहा है, ऊपर से आपने उसको रख इंग्लिश में दिया है। ह्यूमैनिटीज़ में इतनी सारी चीज़ें होती है, सोशल साइंस में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। यदि आप बच्चों को समझा पाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। बट अब इंग्लिश मीडियम में करके ना तो आप खुद समझा पा रहे हो, ना बच्चे के पास मौका है कि वो खुद पढ़ के समझ ले। और ये बस इनका एक सेलिंग पॉइंट बन गया है। मतलब होता है ना कि बस बाहर से पूरा पॉलिश वॉलिश करके बाहर से चमका के रखा है, वो वाला एक सेलिंग पॉइंट बन गया है कि भाई हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना जानते हैं, हम इंग्लिश मीडियम ऑफ़र करता है। और ये पूरी बात भूल जाते हैं कि उसके लिए भाई आपको इंग्लिश पढ़ाना एक्चुअली आना चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए। यदि आपको नहीं पढ़ाना आता, आपके पास लेट्स से कि नहीं है अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी अच्छे टीचर्स हैं, तो भाई हिंदी में पढ़ाओ, बट अच्छे से पढ़ाओ। और एक एक एनालॉजी है कि भाई जैसे होता है क्या कि हिंदी मीडियम स्कूल एक साइकिल के जैसे होता है कि भाई बच्चा एक दो बार गिरता है लेकिन ईज़िली चलाना सीख जाता है। और उसको कहीं जाना होता है आगे तो खुद साइकिल पे बैठ के आगे जा सकता है। अभी आते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले, वो लाते हैं कार, ठीक है। अब कार लाके उन्होंने खड़ी कर दी बीच में और फिर बोलते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को साइकिल पे क्यों बिठा रहे हो, कार में बिठाओ। और भाई कौन पेरेंट्स नहीं चाहता कि भाई ऑफकोर्स बच्चों को कार में बिठाना चाहते हैं सब। तो अब दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अब बच्चे को कार चलाना तो आता नहीं है, और ऊपर से टीचर्स को भी वो कार चलाना नहीं आता अच्छे से। तो थोड़ा बहुत स्कूल में जाके वो थोड़ी बहुत जो कार आगे बढ़ती है वो वहीं पे रहती है। बच्चा घर आके बिल्कुल भी आगे, वो कार को तो ड्राइव करने से रहा, कार को तो चलाने से रहा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। लाइक ही जस्ट सिट्स देयर। तो अनलेस आपके घर में बेसिकली कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला हो, समझाने वाला हो, और आपको 100% कन्फर्म है कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो लाइक दे कैन एक्चुअली टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाना जानते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, तो ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का एक सेंस बनाता है। अदरवाइज़ ये जैसे एक लूट हो रही, जैसे एक मीडियम बन के रह गया है कि बस अब इंग्लिश मीडियम के नाम पे एक तरीका मिल जाता है लूटने का, तो उसी चीज़ को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक्चुअल में आप जब बच्चे से पूछने जाओ कि समझ में क्या आ रहा है, तो उसकी भी बत्ती गुल हुई पड़ी होती है, और उसको आप पूरा ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसे नहीं आता इंग्लिश पढ़ना, एज सिंपल एज दैट। और जो उसको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाना नहीं आता। पहले बात तो आप किसी सब्जेक्ट को किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा पाओ, वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमारे वहाँ मोस्टली हिंदी बोलते हैं, और आप किसी सब्जेक्ट को जैसे साइंस और सोशल साइंस को यदि हिंदी में समझा पा रहे हो अच्छे से, तो दैट्स लाइक फिनोमिनल। बट उसी चीज़ को आप इंग्लिश में पढ़ के बच्चों को एक्सप्लेन करना, और इस तरह से एक्सप्लेन करना कि बच्चा खुद से भी इंग्लिश पढ़ पाए, खुद से भी इंग्लिश में समझ पाए, दैट्स लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल। उसके लिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, आपको उसके उसके लिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए। ऊपर से आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके कॉन्सेप्ट्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। तो वो जो रिसोर्स जो आस्किंग होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक बहुत टॉप टियर रिसोर्स हो गया है, तो ये कुछ ही स्कूल्स अफोर्ड कर पाते हैं। अम, तो उस लिहाज से देखो तो दे जैसे प्योर स्कैम। बच्चे सीखते कुछ नहीं है, फ़ीस की बात करो तो फ़ीस दुगनी हो जाती है, ऊपर से बच्चे कुछ सीखते हैं नहीं। तो दैट्स हाउ इट इज़।